निस्तब्ध रात, मिस्र के एक आम घर के कोने में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं हजरत आसिया। आसिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वो उस दौर की सबसे ज्यादा पर्दा नशीन, सबसे ज्यादा नरम दिल, सबसे ज्यादा बाहया औरत थी। लेकिन उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिस वाकये से जमीन जैसे थम गई थी। दूर शाही महल में एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। मिस्र का बादशाह फिरौन अपने शाही दरबार में बैठा था। उसके पास वजीर हामान, बड़े बड़े नजूमी, लश्कर और बहुत से अहले इल्म लोग मौजूद थे। अचानक उसका वजीर हामान बुलंद आवाज में बोला, हुजूर, मुल्क के तमाम लोग आपको रब मान चुके हैं, सब आपके हुक्म की हर्फ ब हर्फ पैरवी करते हैं, लेकिन बनी इसराइल के कुछ लोग अब तक नहीं माने। और एक खानदान है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। वो तो आपसे नफरत करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं मानेंगे। यह सुनकर फिरौन गुस्से से गरज कर बोला, किसकी इतनी बड़ी जुर्रत है? कौन है वो शख्स? तब हामान ने कहा, वो शख्स मुजाहिम है। फिरौन ने कहा, कल उसे पकड़ कर लाया जाए, मैं उसे सिखाऊंगा कि इस दुनिया में रब कौन है। अगले दिन हामान अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। रास्ते में फिरौन का अजीम लश्कर देखकर आम लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन हामान अपने लश्कर के साथ मुजाहिम के घर के बाहर आकर बुलंद आवाज में पुकारने लगा। घर के अंदर से हजरत आसिया की वालिदा बाहर आईं और कहने लगी, क्या बात है, आप लोग किस लिए आए हैं? जब ये बात हो रही थी, उसी लम्हे हामान की नजर पाकीज़ा हुसैन नरम खूं आसिया पर पड़ी। वो हैरान होकर एकटक उन्हें देखता रह गया। कुछ देर गुफ्तगू के बाद वो लोग वहां से शाही दरबार वापस लौट आए। उस रात फिरौन अपने कमरे में फिक्रमंद बैठा था। यह देखकर हामान ने पूछा, जहां पनाह, आप किस सोच में हैं? फिरौन ने कहा, हामान, क्या तुमने गौर किया है? मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत है, अजीम महल है, बेशुमार गुलाम और लौंडियां हैं। मेरे खजानों में सोना, चांदी, हीरे, मोती, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। हामान ने हैरान होकर पूछा, लेकिन जहां पनाह, आपको किस चीज की कमी हो सकती है? आप तो रब हैं, मैं तो कोई कमी नहीं देखता। फिरौन ने आह भरते हुए कहा, कमी है हामान, मेरे तख्त के बराबर बैठने के लायक, मेरे इस महल को मुकम्मल करने वाली कोई मल्लिका मुझे आज तक नहीं मिली। हामान, मैं अपने दिल की मल्लिका नहीं ढूंढ सका। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जिसे देखकर लगे कि इस दुनिया में उस जैसी कोई नहीं, जिसकी तरफ देखकर मुझे महसूस हो कि मैं वाकई खुदा हूं और वो मेरी देवी। उसी लम्हे हामान को मुजाहिम की बेटी आसिया याद आ गई। हामान मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसे देखकर लगे कि वो चांद से भी ज्यादा हुसैन है। उसका हुस्न ऐसा है कि दुनिया का कोई भी शख्स उसके हुस्न की आग में जलकर दीवाना हो जाए। आप अगर उसे देखें तो महसूस होगा कि दुनिया के तमाम फूलों से बढ़कर हुसैन है। जहां पनाह, उसका नाम आसिया है, वो मुजाहिम की बेटी है। कुदरत ने उसे अपने हाथों से मुकम्मल बनाया है। यह सुनकर फिरौन की आंखें लालच से चमक उठीं। वो ख्यालों में जैसे आसिया को देखने लगा। उसने कहा, बहुत खूब हामान, तुमने बिल्कुल वैसी ही औरत का जिक्र किया है जिसे मैं तलाश कर रहा था। मुझे वही चाहिए, फौरन निकाह की तैयारी करो। हामान ने कहा, लेकिन जहां पनाह, एक बड़ी मुश्किल है। फिरौन ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या मुश्किल है? हामान ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, वो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। जिस कौम को हमने गुलाम बना रखा है, जो हमारी खिदमत करती है, सड़कें साफ करती है, पत्थर तोड़ती है, क्या वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार होंगे? ये सुनते ही फिरौन खामोश रह गया। उसके घरूर को सख्त चोट लगी। वो गरज कर बोला, क्या कहा तुमने? वो राजी नहीं होंगे? मैं उसे हर हाल में चाहता हूं, जैसे भी हो उससे निकाह करूंगा। कल तुम लश्कर लेकर मुजाहिम के घर जाओ और उसे जाकर कहो, उसकी किस्मत आज खुल गई है। खुद फिरौन उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है। उसे कहो अपनी बेटी को तैयार रखे। चुनाचे अगले दिन हामान लश्कर के साथ मुजाहिम के घर की तरफ रवाना हुआ। मुजाहिम एक निहायत नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। वह खुफिया तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करते थे। उनकी बीवी भी निहायत दीनदार थी और उनकी इकलौती बेटी आसिया थी। आसिया गोया अंधेरे में एक टुकड़ा चांद थी। उनका हुस्न जितना बेमिसाल था, उतना ही उनका दिल आसमान की तरह कुशादा था। वह सारा दिन घर के काम करती और दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र करती। मुजाहिम अपने घर के अंदर बैठे थे। अंदर से आसिया की कुरान मजीद की तिलावत की मीठी आवाज गूंज रही थी। अचानक पूरा गांव जैसे कांप उठा। यूं लगा जैसे झलझला आ गया हो। मुजाहिम घबराकर खड़े हो गए। वह खौफजदा होकर बीवी से कहने लगे, सुनो ये कैसा शोर है?
ऐसा लग रहा है जैसे हजारों घोड़े हमारे घर की तरफ दौड़े चले आ रहे हों। फिरौन के सिपाही इधर क्यों आ रहे हैं? क्या वह फिर हम पर कोई नया जुल्म करने आ रहे हैं? उनकी बीवी खौफ से कांपने लगी। चंद ही लम्हों में हामान का अजीम लश्कर मुजाहिम के घर के सामने आ खड़ा हुआ। साथ सैकड़ों मुसल्लह सिपाही थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, आंखों में संगदिली। फिर हामान ने बुलंद आवाज में पुकारा, मुजाहिम है मुजाहिम, घर से बाहर आओ। ये आवाज सुनते ही मुजाहिम अल्लाह का नाम लेकर कांपते हुए घर से बाहर निकले। उनके पीछे उनकी बीवी थी। दरवाजे की ओट से आसिया भी सब देख रही थी। बाहर का मंजर निहायत खौफनाक था। सैकड़ों सिपाही, सबके हाथों में खुली तलवारें, आंखों में बेरहमी। मुजाहिम ने हामान को फौरन पहचान लिया। यह तो फिरौन का वजीर है। मुजाहिम ने हाथ जोड़कर अदब से कहा, ए मुअज्जज वजीर, आपने मुझे क्यों तलब किया है? हम तो आम रियाया हैं। हम तो आपके तमाम काम सही तरीके से करते हैं। खिराज देते हैं। हमारा क्या कसूर है? इतना बड़ा लश्कर लेकर मेरे पास क्यों आए हैं? हामान हंसकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ने या कैद करने नहीं आया। मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने आया हूं कि सुनकर तुम खुशी से दीवाने हो जाओगे। तुम्हारी 7 पुश्तों की किस्मत आज खुल गई है। मुजाहिम हैरत से देखने लगे, कहने लगे, हुजूर, हम जैसे गुलामों की किस्मत क्या खुलेगी? हामान ने कहा, कान खोलकर सुनो। हमारे अजीम रब मिस्र के हाकिम फिरौन ने तुम्हारी बेटी आसिया के हुस्न का चर्चा सुना है। वह तुम्हारी बेटी को अपने महल की मल्लिका बनाना चाहता है, उससे निकाह करना चाहता है। आज ही तुम्हें रजामंदी देनी होगी। यह सुनते ही मुजाहिम के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके पांव तले से जमीन खिसक गई। उनकी बीवी चीख मारकर रोने लगी। घर के अंदर आसिया दरवाजे की ओट से सब सुन रही थी। उनके हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। मुजाहिम जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हामान की तरफ देखकर रोते हुए बोले, वजीर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फिरौन तो हमारा बादशाह है, हम उसकी रियाया हैं। मेरी बेटी बहुत सादा और दीनदार है। वह इस ऐशो अशरत और ताकत को नहीं समझती। फिरौन जैसे जाबिर इंसान के साथ उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उस महल में मेरी फूल जैसी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। रहम करें, हमें मुआफ कर दें। जान ले ले मगर बेटी न मांगे। हामान गुस्से में आग बगूला हो गया। उसने कमर से तलवार निकालकर उसकी नोक मुजाहिम के गले पर रख दी और गरज कर बोला, तुम्हारी जुर्रत तो कम नहीं। फिरौन के रिश्ते को ठुकराने की हिम्मत कहां से आई? जानते हो तुम किसके मुंह पर इनकार कर रहे हो? अंजाम जानते हो? अगर तुम इस निकाह पर राजी न हुए तो बहुत नुकसान उठाओगे। मुजाहिम की आंखों से आंसू बहते रहे। हामान सर्द लहजे में बोला, सुनो मुजाहिम, मैं तुम्हें कल सुबह तक मोहलत देता हूं। अगर कल सूरज निकलने से पहले तुम अपनी बेटी को अपनी मर्जी से फिरौन के हवाले न किए तो मैं कसम खाकर कहता हूं तुम्हारे पूरे गांव को जला दूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी कौम के हजारों बच्चों को कत्ल कर दूंगा और इस सब का जिम्मेदार तुम होगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी बेटी की जान या पूरी कौम की जान। कल सुबह मैं दोबारा आऊंगा। हामान अपना लश्कर लेकर चला गया। घर के अंदर मां बाप दोनों पागलों की तरह रो रहे थे। वह किसी सूरत यह कबूल नहीं कर पा रहे थे कि अपनी पाकीज़ा बेटी को उस जालिम के हवाले करें। मुजाहिम दुआ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मेरी बेटी को इतना हुसैन क्यों बनाया? मेरी इस पाकीज़ा बेटी की हिफाजत फरमा, वह तेरी ही इबादत करती है। उसी वक्त घर के अंदर से आहिस्ता कदमों से आसिया बाहर आईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सा सुकून था। उनके चेहरे से ईमान का नूर झलक रहा था। वह आकर बाप को तसल्ली देते हुए बोली, बाबा आप न रोएं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने तकदीर में कोई आजमाइश लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। अगर आप मेरी खुशी के लिए इस रिश्ते को ठुकरा देंगे तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उन मासूम बच्चों के खून का बोझ क्या मैं उठा सकूंगी? क्या मेरी एक जान हजारों जानों से बढ़कर है? आसिया ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उन्हें किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब कर लिया हो। उन्होंने कहा, बाबा आप हामान को खबर भेज दीजिए, अल्लाह ताला ने तकदीर में जो लिखा है वही होगा। मैं फिरौन से निकाह करने पर राजी हूं। मुजाहिम चीख उठे, नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। तू अपना ईमान कैसे बचाएगी? तू उस काफिर के घर में कैसे रहेगी? आसिया ने कहा, बाबा क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के काफिर बादशाह के महल में रहकर भी नबी नहीं थे? क्या अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं फरमाई?